संजय सर, कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल में यूपी में तो बहुत बदलाव आ गया, यूपी कैसा होता था अभी कितना, और पॉपुलर भी हैं सीएम। और एक तरफ से अनुराग जी कह रहे हैं कि मुद्दई और हैं आपके, तो अब आप ये मेरे को कंफ्यूजन दूर करो। देखिए, सबसे पहले तो प्रणाम इस लखनऊ विश्वविद्यालय को, जिसका मैं छात्र रहा हूं। यहां से मैंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है और लोक प्रशासन का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश बदला है वैसे ये विश्वविद्यालय बदला है। आज ये विश्वविद्यालय नैक A++ की यूनिवर्सिटी है और ऐसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 5 हैं जो नैक A की ग्रेड की है। ये मालवीय विश्व हॉल बता रहा है कि कैसे परिवर्तन हुआ है। हम जब यहां बैठते थे तो यहां पंखे लगे होते थे, आज एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। देखिए, बदलाव और भ्रष्टाचार से मुक्ति के में आप उत्तर प्रदेश की जमीन पर जाइए। आदमी क्यों गांव से शहर की तरफ आता था? उसके पास आवास नहीं थे, आज आवास मिल रहे हैं। आवास में शौचालय मिल रहे हैं। शौचालय के साथ उस आवास में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। जलाने के लिए फ्री की रसोई गैस मिल रही है। उसके बाद नल से शुद्ध जल मिल रहा है। और ये असंभव सा संभव अगर करके दिखाया है तो इस सरकार ने दिखाया है। भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए मैं पूरे अपने इस सदन से चाहूंगा कि एक उदाहरण बताइएगा। अगर किसान को सम्मान निधि मिल रही है, उसके खाते में 2000 आता है, मित्रों एक उदाहरण लेके आइए कि किसी को 1999 रुपया 99 पैसा मिला हो। एक उदाहरण लेके आइए। आज बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन में हैं, उनको पहले ड्रेस, जूता, मोजा जो दिया जाता था, उसका भ्रष्टाचार आप सबने सुना होगा। एक 7 नंबर का जूता और एक 5 नंबर का जूता, लेकिन अब पैसा उनके अकाउंट में, उनके अभिभावक के अकाउंट में जा रहा है और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जा रहा है। एक योजना बनाइए कि जिसमें भेदभाव हो रहा हो। अगर रसोई गैस का सिलेंडर अगर शकुंतला को मिल रहा है तो शाहमीना को भी मिल रहा होगा। बिना किसी भेदभाव के साथ सारी योजनाएं अगर नीचे तक पहुंची हैं तो यही भेदभाव से मुक्त है कि गरीब को भी लाकर बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं और पैसा सीधा डालते हैं। मुझे लगता है कि लक्ष्य दूर होगा, लेकिन ये लक्ष्य भी प्राप्त होगा। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, भेदभाव से मुक्त किया है, और तभी उत्तर प्रदेश में और देश में बदलाव की कहानी आगे बढ़ रही है। अनुराग जी, आपको 10 सेकंड में दे रहा हूं। हाँ। क्योंकि मेरा बस सीधा सा सवाल है, किसान की बात जब ये करते हैं तो भूल जाते हैं यही किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रहे। एक साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। आप जब ये महिला के बारे में बोलेंगे तो पहलवान महिलाएं जो देश के लिए मेडल जीत के आए, उनको रोड पे घसीटा गया, उनके घर वालों को टिकट दे दी इन्होंने लड़ने के लिए। नहीं, मणिपुर की महिलाएं जिसके साथ अन्याय हुआ, बीएचयू की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, क्या उसके पे सर मैंने 10 सेकंड से ज्यादा आपको कमाल की बात करेंगे आप आप महिला पे बात करेंगे, छात्रों पे बात करेंगे। अब देखिए कौन सा वर्ग खुश है? छात्र के पर्चे लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं को रोड पे घसीटा जा रहा है, कि किसान आत्महत्या कर रहा है, एमएसपी गारंटी नहीं दे रहे। बात किसकी कर रहे हैं कि हमने शौचालय दे दिया, शौचालय में पानी है तो वहां पे दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है, ऐसा शौचालय आपने दिया है। आपने शौचालय दिया है, नल है, नहीं कहते नल नहीं कहते नल में जल दिया, जहां नल है वहां जल नहीं है, जल है वहां नल नहीं है। अनुराग जी, आपने 10 सेकंड मांगे थे यार। सर ये कह रहे हैं कि इतना कुछ कर दिया है, ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करा है। चेतन साहब, भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहता है देश में, और ये लंबा मुद्दा है, कोई आज से नहीं है। पर ये जेन्युइन है मुद्दा सर, क्योंकि ये एक तरह से कहते हैं कि मतलब जैसे कुछ और, जैसे आइडेंटिटी के मुद्दे, रिलीजन के मुद्दे भी, मतलब पब्लिक उसे ज्यादा ध्यान देती है। ज्यादा जरूरी मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हर दिन से जुड़ा हुआ, जैसे आपने लाइसेंस की बात की, कुछ कॉलेज की पेपर लीक की बात की, हर एक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको हल करना इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन मैं सुशासन और भ्रष्टाचार को एक कनेक्ट मानता हूं। सुशासन का मतलब ही भ्रष्टाचार मुक्त होना है। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है तो उस सुशासन का कोई मायने नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस सरकार के रहते हुए या पिछले 10 साल में पहला मौका मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब कोई सरकार के बड़े मंत्रियों पर कोई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिले वो ज्यादा जरूरी है कोयला घोटाला के 1,30,000 करोड़ की। ओके सर आप बताइए चंद्रचूड़ जी, फिर उसके बाद हम पब्लिक का रिएक्शन लेंगे, फिर वापस आपको मौका दूंगा। सर इन्होंने काफी स्पीड पे बोला था, आप आई एम श्योर यू वांट टू रिएक्ट। हाँ जी चेतन जी, देखिए ऐसा है कि भ्रष्टाचार एक व्यापक मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, और वो इसलिए मुद्दा होता है क्योंकि हमारे समाज में प्रवृत्ति ये होती है कि राज्य के सत्ता के द्वारा स्वयं के लिए
स्वयं के परिवार के लिए और उसके आधार पर फिर अपने समुदाय के लिए इस प्रकार से संपदाओं का दोहन या नियंत्रण कर लिया जाए ताकि आने वाले जो परिवार, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको लाभ मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद कहीं ना कहीं त्वरित जो गेन करना है उससे और राज्य के नियंत्रण से ये करने की जो एक होड़ रहती है उससे ये रिलेटेड है और कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारें आई हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारें गई भी हैं। सर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पार्टियां भी बन गई हैं, आम आदमी पार्टी बन गई है और एक और चक्कर चालू हो गया वहां पे। अब एक मिनट में डेटा दे दूं सर, जो ये एक्चुअली सर्वे हुआ लोगों से, जो CSDS का सर्वे है, उन्होंने जब मैंने आपसे कहा था मैं आपको डेटा दूंगा पिछले बीते 5 साल में भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ा है या नहीं, तो गांव में 55% लोगों ने कहा कि बढ़ा है, कस्बा में 53%, शहर में 57%, जो गरीब आदमी है उसने 58% बोला, अमीर आदमी ने 57 बोला, मतलब मोर देन हाफ द पीपल और अक्रॉस ही है ये कि उनको लगा कि बड़ा है। अब एक और डेटा मैं दे दूं फिर मैं आप लोगों के पास जाता हूं कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसे ठहराती है जनता। तो 56% लोगों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों, 25% ने कहा कि केंद्र सरकार। तो अब हम लोगों से पूछते हैं, लोग भी कुछ यहाँ काफी कहना चाह रहे थे, कोई पानी के बारे में कह रहा था, सर आप जो ग्रीन शर्ट में हैं अब आप शांत हो गए हो, फोन आ गया किसी का लगता है, खास नहीं। वोट भविष्य का, दर्शकों देखते रहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।